हेलो एवरीवन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस ऑफ क्यू एंड 16 क्यू आर सेपरेटेड बाय 2 मीटर अपार्ट एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस द थर्ड चार्ज क्यू बी प्लेस्ड सो दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले तो जो जो उसने बोला है वो हम देखते हैं। देखिए उसने कहा है चार्जेस ऑफ क्यू एंड 16 क्यू आर सेपरेटेड बाय 2 मीटर। मान लो ये है क्यू चार्ज और ये दूसरा जो चार्ज है ये है 16 क्यू का। ठीक है, और कितना डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, उसने बोला है 2 मीटर का डिस्टेंस है। क्लियर। अब वो क्या कह रहा है एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। कह रहा है ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है दो चार्जेस को, इस लाइन पे वो थर्ड चार्ज कहाँ प्लेस करें कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में हो जाए। ठीक है, मतलब मेरे को थर्ड चार्ज कहीं प्लेस करना है, तो वो कहाँ प्लेस करें ये हमें देखना है कि ताकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए। ठीक है, देखो सबसे पहले तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे सपोज करो आपके पास दो चार्ज हैं। ठीक है, एक ये रहा और एक ये रहा मान लो। ठीक है, ये दो चार्ज हैं और एक तीसरा चार्ज मुझे यहाँ लेके आना है ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए। ठीक है, अब सिस्टम इक्विलिब्रियम में मतलब क्या है इसका, देखो जैसे ये यहाँ पर था। ठीक है, कोई भी चार्ज जैसे मैं लेके आया, एक क्यू चार्ज लेके आया। ठीक है, मैं ये उसको यहाँ पर रख दूँ या यहाँ रख दूँ या यहाँ पर रख दूँ, कहीं भी रख दूँ। ठीक है, तो मुझे ये देखना है कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि ये जो तीनों जो चार्ज होंगे, दो तो ये हैं, एक थर्ड जो भी मैं चार्ज लेके आऊँगा। ठीक है, एक दूसरे पे जो फोर्सेस कर रहे होंगे वो क्या होनी चाहिए, नेट फोर्स वहाँ पर जीरो होनी चाहिए। देखो मैं कैसे बता रहा हूँ ये बात। सपोज करो थर्ड चार्ज में यहाँ लेके आया क्यू। ठीक है, अब देखो इस वाले चार्ज पे ये वाला चार्ज कैसी फोर्स लगा रहा होगा, दोनों पॉजिटिव है तो ये रिपेल कर रहा होगा, मान लो ये इधर जाएगा। ठीक है, और ये वाला चार्ज भी इस वाले चार्ज को क्या कर रहा होगा, इसी तरफ रिपेल कर रहा होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर रहा होगा। ठीक है, अब इसका मतलब ये जो दो फोर्सेज हैं ये क्या है, ऐड होंगी और ऐड होके नेट फोर्स इधर ही आएगी और ये चार्ज इधर चला जाएगा। ठीक है, लेकिन इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है कि चार्ज जो है वहीं पर रहे, कहीं ना जाए किसी भी फोर्स की वजह से। अगर उस पर कोई फोर्स लग भी रही है तो एक अपोजिट फोर्स लग जाए जिसकी वजह से वो चार्ज वहीं पर रहे। तो इसका मतलब ये तो कंडीशन इक्विलिब्रियम की नहीं है, यहाँ पर नहीं हो सकता ये। ठीक है, चलो इस वाले चार्ज पे देखते हैं कि इस वाले चार्ज की वजह से ये वाला चार्ज कहाँ जाएगा, ये भी रिपेल होगा, और इस वाले चार्ज की वजह से ये वाला इधर रिपेल होगा। तो ये तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, नहीं है। क्यों नहीं है, देखो मैंने सही है, मैंने बोला था कि दो फोर्सेस लगेंगी, अगर वो अपोजिट हैं तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगी। इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम सिस्टम का मतलब क्या है, तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में हो जाए, मतलब अगर तीनों अपनी जगह प्लेस्ड हैं तब हम क्या कहेंगे कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब ये वाला चार्ज तो इधर जा रहा है इन दो की वजह से, चाहे ये नहीं जा रहा कहीं भी, लेकिन फिर भी ये तो जा ही रहा है ना। ऐसे ही इस वाले को देख लेते हैं, इसकी वजह से ये वाला चार्ज इधर रिपेल होगा और इसकी वजह से भी ये चार्ज इधर रिपेल होगा। तो यहाँ भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है और यहाँ भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, चाहे एक में हो भी रहा है लेकिन तब भी आप इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं बोल सकते। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या है कि वो तीनों ही क्या रहें, अपनी फिक्स पोजीशन पे रहें। ठीक है, तो मतलब ये कंडीशन तो नहीं हो सकती अगर मैं एक क्यू चार्ज यहाँ लेके आया इसके पास। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, देखो अगर ये क्यू है और ये भी क्यू है, अगर मैं यहाँ माइनस क्यू रख दूँ, इस चार्ज की जगह क्या रख दूँ, पहले मैंने प्लस क्यू रखा था, अब मैं माइनस क्यू रखूँ तब क्या होगा, तब देखते हैं। देखो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज की वजह से ये वाला चार्ज क्या होगा, अट्रैक्ट, तो फोर्स इधर लगेगी, और इस वाले चार्ज की वजह से भी ये क्या करेगा, ये प्लस है और ये माइनस है तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, दोनों फोर्सेज एक तरफ आ रही है। तो मतलब क्या है, यहीं पर इक्विलिब्रियम नहीं बन रहा, एक फोर्स भी नहीं हो रही है जब, तो दूसरों को तो मैं देखने का कोई फायदा नहीं है, चाहे वो हो भी जाए। जब हमारे पास एक जो चार्ज है उसी में ही नेट फोर्स जीरो नहीं आ रही, तो दूसरों में चाहे आ भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो होगा ही नहीं इक्विलिब्रियम में सिस्टम। ठीक है, तो दूसरी क्या बात हो सकती है इसमें, देखो अगर ये क्यू था और ये क्या था, ये भी क्यू था, अगर ये माइनस क्यू चार्ज मैं बीच में रख देता यहाँ पर, फिर देखते हैं क्या होगा। देखो इस चार्ज की वजह से ये चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये वाला चार्ज इस चार्ज को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यहाँ भी दोनों अपोजिट फोर्सेज हो रही हैं। ठीक है, इस वाले चार्ज पे देख लेते हैं, ये वाला चार्ज मतलब ये वाले चार्ज पे इस चार्ज की वजह से क्या होगा, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, और इस वाले चार्ज की वजह से ये क्या होगा, रिपेल होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये भी ओके सेटिस्फाइड है। उसके बाद ये वाला देख लेते हैं, इसकी वजह से ये क्या होगा, अट्रैक्ट, और इस वाले चार्ज की वजह से ये क्या होगा, रिपेल होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ भी ये सेटिस्फाइड हो रही है कंडीशन। तो इसका मतलब दो चार्ज अगर पॉजिटिव हैं तो उसके बीच में अगर मैं एक अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज रख दूं तब क्या होगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। क्लियर है इतनी बात या नहीं है, बताओ। ऐसे ही अगर दो माइनस क्यू के चार्ज हूँ, अगर दो क्या हूँ, माइनस क्यू के चार्ज हूँ, तब क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है बीच में एक अपोजिट पोलैरिटी का क्या रखोगे, प्लस का रखोगे। अब इसमें भी देख लो सेटिस्फाइड होती हैं चीज़ें, देख लेना। देखो ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, ये वाला चार्ज भी इसको अट्रैक्ट करेगा, क्यों, ये माइनस है ये पॉजिटिव है। ठीक है, समझ रहे हो ना, नेगेटिव पॉजिटिव को। फिर ये वाले चार्ज पे देख लो, इस चार्ज की वजह से ये वाला चार्ज कहाँ जाएगा, समझ रहे हो, जिस पे मैं लगाता हूँ फोर्स उसको देखना होता है कि दूसरे चार्ज क्या फोर्स लगा रहे हैं उस पर। ठीक है, तो ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, माइनस है, और ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा क्योंकि सेम पोलैरिटी है, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो यहाँ भी ठीक है, फोर्सेज यहाँ भी अपोजिट है यहाँ भी अपोजिट है। इसको देख लेते हैं, ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा,
अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो यहाँ भी ये सेटिस्फाइड है कंडीशन। तो आप बात समझ रहे हो कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, कि सारे चार्ज क्या कराएंगे, नेट फोर्स जीरो बताएं, तब जाके इक्विलिब्रियम कंडीशन बनती है। और ये कंडीशन मैंने आपको बता दी है, जो भी सेम पोलैरिटी के चार्ज हो उनके बीच में क्या होगा, एक अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर ऐसा हो जाए, एक आपके पास ऑलरेडी प्लस क्यू दे रखा है और एक माइनस क्यू दे रखा है, तब क्या करोगे आप, तब कहाँ पर चार्ज लेके जाएं हम, ये चीज़ सोचने वाली बात है। तो हम कुछ नहीं है, उसमें भी बड़ा सिंपल है। हम क्या करेंगे, हमें ये देखना है कैसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि जैसे ये वाला पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, अगर मैं एक माइनस क्यू यहाँ लगा दूँ तब भी क्या हो रहा है, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। ये सेम कंडीशन कौन सी बन जाएगी, ये वाली माइनस क्यू वाली जो अभी ऊपर की थी हमने, ठीक है। तो मैंने ये माइनस लगा दिया, तो वो देखना पड़ेगा ना कि इधर दोनों क्या हो जाए, सेम पोलैरिटी के बीच में अपने आप अपोजिट वाला आ जाएगा। या दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, जैसे ये प्लस क्यू है ये माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू का इस साइड लगा दो, तब भी क्या है, वो अपोजिट बन जाएगी। ये मतलब सेम पोलैरिटी के हो गए, बीच में अपोजिट वाला अपने आप आ जाएगा। ये कंडीशन ये वाली बन जाएगी जो ये बताई थी मैंने आपको। बात समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो ये तो चीज़ हो गई हमारे पास कि हमें कैसे देखना होता है। अगर नॉर्मली कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाए तो आप इमीडिएटली उसका आंसर कर सकते हो कि दो सेम पोलैरिटी के चार्ज के में बीच में क्या होगा, एक अपोजिट पोलैरिटी का होगा, तो वो इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे, ठीक है। अब दूसरी बात, ये तो थी चार्जेस की बात। अब डिस्टेंस भी तो मैटर करता है कि नहीं। जैसे कैसे मैं बोल रहा हूँ डिस्टेंस मैटर करता है, जैसे ये इक्विलिब्रियम कंडीशन थी, इनमें तो इक्वल इक्वल डिस्टेंस रहेंगे, ये भी इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा, ये भी इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा, ये भी इक्वल डिस्टेंस पे, ये भी इक्वल डिस्टेंस पे। लेकिन अगर चार्जेस यहाँ पर कोई बड़ा हो कोई छोटा चार्ज हो, जैसे यहाँ पर मान लो जैसे इस क्वेश्चन में था हमारे पास एक चार्ज क्यू है, दूसरा 16 क्यू है ना। तो तीसरा चार्ज हम कहाँ प्लेस करें, चलो वो मैटर करेगा ना। अब क्यों, क्योंकि चार्जेस अलग अलग हैं, तो इक्वल फोर्सेस तो नहीं लगा रहे होंगे ये इधर। जैसे यहाँ पर ये वाली फोर्स लग रही थी इस साइड और ये वाली इस साइड लग रही थी फोर्स, ठीक है। तो मेन बात क्या है, आपको क्या चीज़ सोचनी है यहाँ पर कि अब जो डिस्टेंस है वो भी मैटर करेगा, ठीक है ना। डिस्टेंस मैटर कैसे करेगा, ये चीज़ हमें देखनी है। देखो डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स कम हो जाती है, और डिस्टेंस कम होता है तो फोर्स ज़्यादा होती है, ठीक है। तो डिस्टेंस का भी मैटर करता है इसमें कि डिस्टेंस हम कितना रखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को ही। देखो जैसे ये क्वेश्चन था आपके पास, चार्जेस ऑफ क्यू एंड 16 क्यू आर सेपरेटेड बाय 2 मीटर अपार्ट। ये मैंने लिखा एक क्यू और एक 16 क्यू, 2 मीटर अपार्ट। अब वहाँ यहाँ पर वो चार्ज की कोई बात नहीं कर रहा कि चार्ज कैसा होगा, माइनस होगा प्लस होगा। वो यहाँ सिर्फ ये बोल रहा है कि एक तीसरा चार्ज लेके आना है, उसको बताओ कहाँ प्लेस करें ताकि सिस्टम एक इक्विलिब्रियम में बना रहे, ठीक है। तो हम लेट मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर कहीं इसको चार्ज को रख दिया, ठीक है। मान लो ये क्यू था थर्ड चार्ज और मैंने इसको यहाँ प्लेस किया। अब चलो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन बनेगी इसकी कैसे, कि नेट फोर्स जीरो होंगी सभी के, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, ठीक है। तो हम ये देख लेट कर लेते हैं कि मैंने इस चार्ज से इसको कितनी दूरी पे रख दिया, एक्स दूरी पे रख दिया। अगर ये एक्स दूरी पे रखा है तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 माइनस एक्स हो जाएगा। बताओ कोई प्रॉब्लम इसमें, नहीं है कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस वाले चार्ज पे देखो जरा, इस वाले चार्ज पे ये वाला जो चार्ज है कहाँ फोर्स लगा रहा है, इस साइड लगा रहा है, ठीक है। इसको मान लो F1 क्योंकि रिपेल करेगा पॉजिटिव पॉजिटिव को, हम मान के चल रहे हैं पॉजिटिव ही है। अभी अभी मैं बताऊंगा ये कैसे हम रखते हैं माइनस का। ये तो मैंने आपको कंसेप्चुअल बेस बता दिया कि वो माइनस ही होगा, लेकिन अभी यहाँ हमें नहीं पता, ठीक है। हम नॉर्मली एक बस डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो ये वाला चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा। क्लियर इतनी बात, ये हमने मान लिया ये इसको इधर रिपेल कर रहा है, ठीक है। अब ये चीज़ भी हमें नहीं पता कि F1 ज़्यादा है या F2 ज़्यादा है, क्योंकि अब 16 क्यू वाला चार्ज है वो इसको, ऑब्वियस बात है ये ज़्यादा है चार्ज तो ये ज़्यादा रिपेल कर रहा होगा इसको। ये बात मैं मान के यहाँ चल लेता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है, क्यों, मुझे डिस्टेंस ही नहीं पता। अगर ये 16 क्यू क्या है यहाँ पर बड़ा चार्ज है और ये वाला डिस्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, तो ऑब्वियस है फोर्स कम हो जाएगी। डिस्टेंस ज़्यादा तो फोर्स कम हो जाती है, और ये डिस्टेंस बहुत ही थोड़ा सा हो तो क्या पता ये भी इसको फोर्स ज़्यादा लगा सकता है। वो एक अलग बात है, वो डिस्टेंस पे मैटर करेगा और चार्जेस पे मैटर करता है, ठीक है। तो डिस्टेंस यहाँ मैटर कर रहा है इस टाइम तो मैं मान के चलता हूँ F1 फोर्स देखते हैं हम यहाँ पर क्या होगी। देखो अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन है, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या कहती है, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन ये जो F1 और F2 है, या इसको मैं मान लेता हूँ F2 बड़ी मान लेते हैं, ठीक है। किसी एक को तो मानना ही पड़ेगा अब हमें। F2 माइनस F1 क्या है, जीरो है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इसका मतलब F2 इक्वल टू F1 है, यही कंडीशन बनती है, ठीक है। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में आप मान के चलना कि ये दोनों फोर्सेस क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी ये बात बनेगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ मान लिया हमने, ठीक है, ये इक्वल है। अब F2 देखो किस किस के बीच में थी फोर्स, इस Q के और इस 16Q के। तो मुझे फॉर्मूला पता है कि Q1 Q2, Q1 कितना मान लो Q और Q2 कितना मान लो 16Q अपॉन में R स्केयर। R कितना है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, 2 माइनस एक्स का होल स्केयर। क्लियर इतनी बात। अब F1 के लिए, F1 देखो किस किस के बीच में लगी थी, ये वाले Q चार्ज और ये वाले स्मॉल Q चार्ज में, ठीक है। इन दो चार्जेस के बीच में लगी, तो इन दो चार्जेस के लिए क्या आ जाएगा, K Q मल्टीप्लाई बाई Q, और डिस्टेंस कितना है इनके बीच में, x, तो ये आ गया x का स्केयर। क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब देखो इनको हम सोल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर K से K कैंसिल आउट हो रहा है, Q से Q कैंसिल हो रहा है, और इस स्मॉल Q से ये स्मॉल Q कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ बचा क्या आपके पास, 16 अपॉन में 2 माइनस एक्स का होल स्केयर इक्वल टू, और यहाँ पर क्या बचा, 1 बाई एक्स का होल स्केयर। क्लियर। अब इनको सोल्व कैसे करेंगे हम, देखो इसको सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है, इसमें स्केयर रूट ले लो, ठीक है, स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। क्लियर, यही है इसका इजी मेथड, टेक स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। अब देखो स्केयर रूट करेंगे तो ये
16 अपॉन में ये आ जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्केयर, और इधर 1 बाय एक्स स्केयर का ये रहा स्केयर रूट। देखो अब स्केयर रूट जब 16 का करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 माइनस एक्स का होल स्केयर और स्केयर रूट करेंगे तो वो कैंसिल आउट होगा, इस स्केयर से स्केयर रूट। क्लियर इतनी बात? तो कितना आ जाएगा ये 2 माइनस एक्स इक्वल टू 1 का रूट 1 ही मानेंगे और एक्स स्केयर का रूट एक्स आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, ये आ गया 2 माइनस एक्स। नाउ ये रहा 4x और ये 2 माइनस एक्स, तो 4x ये माइनस एक्स इधर आके प्लस का x और ये रहा 2, तो आ जाएगा 5x बाई इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ से 2 अपॉन में 5। इसका मतलब ये कितना आ गया 2/5 मीटर में था ना, ये हमारे पास डिस्टेंस 2 मीटर था, तो ये कितना आ जाएगा 0.4 मीटर। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर क्या बताएंगे कि ये वाला जो चार्ज है Q, ये कहाँ से प्लेस करेंगे हम, इस वाले Q वाले चार्ज से कितना राइट में 0.4 मीटर। ठीक है, तो ये आंसर आया x कितना 0.4 मीटर राइट टू दैट चार्ज दिस Q। ठीक है, तो यहाँ से हम कितनी दूरी पे रखेंगे इसको 0.4 मीटर की दूरी पे रखेंगे, तो सिस्टम क्या होगा इक्विलिब्रियम में आएगा, फोर्सेस क्या होंगी इक्वल होंगी। ठीक है, और देखो यहाँ से एक चीज़ आप खुद सोचो, ये डिस्टेंस कितना है 0.4, अगर ये 0.4 है तो ये कितना आया होगा, इसका मतलब ये कितना है 1.6। ठीक है ना, मतलब 2 माइनस 0.4 ये 1.6 आया है डिस्टेंस, और ये कितना है 0.4। तो देखो इक्विलिब्रियम तो अपने आप ही बन जाएगा। देखो एक बार यहाँ देखने से हमें ये लगता था कि 16Q वाला ज़्यादा फोर्स लगाएगा इसको और ये वाला थोड़ी फोर्स लगाएगा, लेकिन जो ज़्यादा फोर्स लगा सकता था उसका हमने डिस्टेंस बढ़ा दिया, और डिस्टेंस बढ़ा दिया तो हमें पता है डिस्टेंस का क्या होता है, ये इन्वर्सली डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स कम हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये छोटा चार्ज था, कम फोर्स लगा रहा होगा, तो इसका डिस्टेंस क्या हुआ छोटा, तो फोर्स ज़्यादा होगी। तो मतलब ये इस मैटर में आया है सिस्टम कि वो दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे होंगे, है ना, बैलेंस कर दिया उसने फोर्सेस को, किसकी हेल्प से, डिस्टेंस की हेल्प से। समझ रहे हो ये बात कि कैसे आई है 0.4 मीटर? क्लियर? अब देखो इसी क्वेश्चन में अगर वो आपको ये बोल देता कि इसमें आप वैल्यू निकालो, किसकी वैल्यू निकालो, इस चार्ज की वैल्यू निकालो कि क्या होगी। ठीक है, तो अभी मैं आपको बार बार यही बोल रहा था कि दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो बीच में एक अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज आता है। ठीक है, तो मान लो कि इसी क्वेश्चन में था अगर कि आपको ये चार्ज की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम कैसे निकालते हैं, देखो चार्ज की वैल्यू, देखो यहाँ पर मैं दोबारा बना देता हूँ, ये Q है, ये है 16Q। ठीक है, और ये मान लिया हमने कोई Q चार्ज है, इसकी दूरी कितनी आई है 0.4 और ये दूरी कितनी आई है 1.6, अभी निकाल लिया हमने। ठीक है, अब देखो ज़रा इसमें मुझे इस चार्ज की वैल्यू चाहिए कि क्या होगी। ठीक है, तो देख लेते हैं, अपने आप ही आ जाएंगी पोलैरिटीज़ वगैरह। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है कैसी आनी है। ठीक है, अब देखो ज़रा, अब यहाँ पर इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, ठीक है, जब मैं डिस्टेंस निकाल रहा था, ध्यान दो, जब मैं डिस्टेंस निकाल रहा था तो मैंने बीच वाले चार्ज पे निकाल दी थी फोर्सेस। ठीक है, अब यहाँ पर भी बीच वाले में निकाल सकता हूँ, देख लेते हैं करके कि आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, देखते हैं। देखो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को रिपेल करेगा। ठीक है, मान लो ये वाला चार्ज था। ठीक है, अगर ये वाले, ये मैं मान लेता हूँ ये वाली थी आपकी F1 और ये थी F2, जैसे हमने क्वेश्चन में किया अभी ऊपर। ठीक है, अगर इसमें हम ऐसे कर रहे हैं तो देखते हैं सेम होगा यहाँ पर भी, F2 माइनस F1 मान लिया हमने 0 के इक्वल है, तो F2 इक्वल टू F1 के इक्वल आएगा। ठीक है, और ये वाले चार्ज देखो KQ 16Q, अगर मैं F2 की बात करूँ, ये और ये वाला चार्ज अपॉन में कितना डिस्टेंस है इनके बीच में 1.6। ठीक है, और 1.6 है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1.6 का स्केयर। क्लियर, इक्वल टू ये वाला K, कौन कौन से चार्ज नहीं है Q और ये वाला Q। ठीक है, और नीचे कितना था डिस्टेंस 0.4 का स्केयर। देखो अब अगर मैं इस बीच वाले चार्ज पे ले रहा हूँ तो देखने वाली बात है कि K से K कैंसिल हो रहा है, Q से Q कैंसिल हो रहा है और इस Q से ये Q कैंसिल, तो Q तो सारे कट गए, तो वैल्यू किसकी निकलेगी, है ना। तो यहाँ आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स लेना है, क्या कि ये वाले अगर हमारे पास चार्ज की वैल्यू निकालने के लिए आए तो कभी भी मिडल वाले पे ना लो। ठीक है, कॉर्नर्स पे ले लो, किसी भी उस पर अपने आप आ जाएगा आंसर। देखो कॉर्नर्स पे कैसे, मान लो इस वाले पे कॉर्नर पे लेते हैं हम। ठीक है, इस चार्ज की वजह से ये चार्ज इधर, इसको मान लिया F1। ठीक है, और इस चार्ज की वजह से भी ये चार्ज इधर इधर, जैसे मैंने इक्विलिब्रियम की कंडीशन बताई थी आपको, वही वाली बात है, ये रहा F2। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, ऐसा नहीं है कि बस यहीं पर हम देख लेंगे ये चीज़। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या, नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखो जरा, अब F1 F2 के लिए अगर करेंगे हम फॉर इक्विलिब्रियम, देखो यहाँ पर दोनों एक ही साइड है फोर्सेस, तो F1 प्लस F2 बनेगी अब इक्वल टू 0 बनेगी। ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही साइड आ रही हैं फोर्सेस। अब देखो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि यहाँ माइनस क्यों नहीं लिया मैंने, अभी मैं कुछ नहीं करने वाला, यहाँ पर चार्ज की वैल्यू अपने आप आएगी। यहाँ से देखना F1 प्लस F2 कितना हो गया इक्वल टू 0, और यहाँ से F1 इक्वल टू क्या आ जाएगी माइनस के F2। क्लियर, F1 देखो किस किस के बीच में थी फोर्स, F1 थी ये वाला चार्ज और ये वाले चार्ज के बीच में। ठीक है, ये दोनों, तो ये आ जाएगा K Q इंटू में Q अपॉन में, दोनों का डिस्टेंस कितना था ये 0.4, मतलब 0.4 का मतलब ये मैं 4/100 कर दूं, और इसका स्केयर 0.4 था ना, सॉरी 10, 4/10 का स्केयर, और ये माइनस। ठीक है, F2 किस किस के बीच में थी, देखो ये वाले चार्ज और इस वाले चार्ज के बीच में। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा K Q मल्टीप्लाई बाय 16Q, समझ रहे हो ना ये बात, अपॉन में, अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था
इनको ऐड करो, 2 ही बनेगा, जो पहले भी ऊपर वाले क्वेश्चन में दिया ही हुआ था, ठीक है। तो ये आ गया 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जरा, अब यहाँ से जो मेरे को वैल्यू चाहिए थी इस बड़े वाले क्यू की, वो कट ही नहीं होगा, ठीक है। देखो कैसे, एक क्यू से एक क्यू कैंसिल, एक के से एक के कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ से देखो जरा क्या बचा यहाँ पर, क्यू और नीचे 4 4 द 16 और ये रहा 10, तो 10 का स्क्वायर 100, नीचे 100 आएगा तो ये ऊपर लिख दूँ मैं यहाँ पर 100 इक्वल टू, अब देखो यहाँ से यहाँ पर क्या बचा है हमारे पास, 16 क्यू एंड 2 2 ज़ा 4, ये बचा है। क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसको सोल्व करके देखते हैं कि क्या होगा, 4 4 द 16 ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू जो बची हमारे पास वो क्या बची, q इज इक्वल टू में 4q ये रह गया था, ठीक है, दिख रहा है ना, ये 4q ये रह गया था। यहाँ से देखो ये 4 4 द 16 होगा तो 4q, और इधर से ये 16 अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाए, ये रहा 16 और ये 100 आ गया नीचे यहाँ पर। क्लियर इतनी बात, यही होगा। अब देखो ज़रा यहाँ पर कि क्या वैल्यू अब यहाँ से हो सकती है इस q की। देखो इसको अगर हम कट करना चाहें तो ये हो जाएगा 4 और ये बन जाएगा 25। नाउ दिस विल बी कैंसिल आउट फ्रॉम, ये 16 है और ये 25 है, तो ये देखो किसी पे कटता है क्या, नहीं ये किसी पे नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसको हम एज इट इज़ यहाँ लिख देते हैं 16/25, ये कट आउट नहीं हुआ, ठीक है। 16/25 क्यू, और देखो यहाँ से ये माइनस साथ में चल रहा था, ये माइनस और यहाँ भी क्या आ गया माइनस। तो देखो जरा वैल्यू क्या आई है यहाँ से, क्यू की जो वैल्यू आ गई है वो ये आई है माइनस के 16/25 क्यू। देखो माइनस में आ गया कि नहीं अपने आप ही, ये वाला क्यू की वैल्यू किस में आ गई, माइनस में आ गई ना, समझ रहे हो ये बात। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होंगे आपके पास, समझ रहे हो। तो इस तरीके से जितने मर्जी क्वेश्चन आ जाएं आप बड़े आराम से कर सकते हो क्वेश्चन को। क्लियर इतनी बात, ओके थैंक यू।